समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इतनी ज्यादा भर्ती दे दिए थे, वही सफाई तक सीमित था। ये मुस्कान जो है वो जीत की थी या फिर सरकार की कमी थी कि पेपर लीक हो गया? सरकार को घेरने के लिए ये चोरी चमारी। ये माफिया, शिक्षा माफिया कहाँ से रहे? ये कहाँ से आ रहा है? जब हर माफिया अंदर है, जेल के अंदर, तो देश छोड़ दिया, तो ये माफिया कहाँ से रहे? नौकरी निकलती है तो सफाई तक कैसे सीमित रहे? नौकरी निकलेगी तो सफाई तक कैसे होता था? जो चाचा के पास पहुंचा, धन चढ़ाया, उनके नाम पे पर्ची आ जाती थी और उन्हीं का काम होता था। सबसे पहले अनुपा पांडे जी से जानते हैं कि जो अभी लीक हुई है परीक्षा और सरकार ने जो फरमान जारी किया कि 6 महीने बाद जो है परीक्षा फिर से कराई जाएगी। युवाओं के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मैम आप ये मानती हैं कि ये मुस्कान जो है वो जीत की थी या फिर सरकार की कमी थी कि पेपर लीक हो गया? आप दूसरी तरह से अगर देखें, युवाओं के लिए या किसी के बच्चे के लिए बहुत गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष का एक दांव पेच है, वो कहीं से सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये उनका गेम प्लान है, सरकार को घेरने के लिए ये चोरी चमारी जैसे बंद हो चुका है, तो एक दूसरा अस्त्र लगा रहे हैं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें डिस्टरबेंस करने के लिए लीक कराने का प्रावधान इन लोगों का काम चल रहा है। और हमारी सरकार मजबूत है, मजबूती से। और रही सवाल आपने जो कहा, बच्चों के चेहरे की मुस्कान पुनः आएगी। और किसी भी सरकार में अगर हम विपक्ष के सरकार तब तक तय हो जाएगी मैम कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या फिर गद्दी से उतर गए? ये तो सुनिश्चित है कि 2024 में हम भारी से भारी संख्या में जीत रहे हैं, 400 के पार। और आप भी देखिएगा, ऐतिहासिक पटल पे पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये सरकार की कमी मानते हैं इस लीक हुई परीक्षा को या फिर विद्यार्थियों की जीत कि फिर से जो है परीक्षा कराई जाएगी? अच्छा ये बताइए, भाजपा अपनी उपलब्धि बताती है कि शिक्षा माफिया एकदम अंदर है, जेल के अंदर है, या शहर छोड़ दिए, देश छोड़ दिए, पता नहीं कहाँ चलेगा। तो ये माफिया, शिक्षा माफिया कहाँ से रहे? ये कहाँ से आ रहे हैं? जब हर माफिया अंदर है, जेल के अंदर, तो देश छोड़ दिया, तो ये माफिया कहाँ से रहे? ये माफिया इनके एजेंट लगते हैं। एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बहुत जो विपक्ष कह सकते हैं या फिर जो पक्ष में है अभी भारतीय जनता पार्टी, ये कहती है माफियाओं की पार्टी है। और सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। और देश की एक बहुत बड़ी आबादी योगी जी को बुलडोजर सरकार वाली नीति के अंतर्गत चलने वाली एक सरकार बताती है। तो माफियाओं वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार के बीच जो अंतर है वो युवाओं के लिए कितना असरदार साबित हो रहा है? देखिए, युवा तो रो रहा है, उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा है। इस सरकार में बताइए कितने रोजगार, कितने लोगों में मिला रोजगार? बार बार ये भर्ती करवाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, फिर भर्ती को टाल देते हैं। ऐसा इनके सरकार का सिस्टम है, नौकरी देना ही नहीं चाहते, इनकी नियत है ही नौकरी नहीं देने की, इसीलिए हमेशा बार बार ऐसा होता है। 69,000 शिक्षक 69 समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इतनी ज्यादा भर्ती दे दिए थे, वही सफाई तक सीमित था, अन्य जगहों पे नहीं गया। इतनी मैम, जब नौकरी निकलती है तो नौकरी निकलती है तो सफाई तक कैसे सीमित रहे? नौकरी निकलेगी तो सफाई तक कैसे? सिर्फ ऐसा हुआ, पुलिस भर्ती हुई थी, पुलिस भर्ती हुई थी 2014 के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सिर्फ यादव पुलिस वाले थे, ना शिक्षित थे और ना वो सामाजिक थे, लेकिन जबरदस्ती का काम किया जाता। हमारी सरकार को घेरने का ये कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी इनके घेराबंदी में आने वाली नहीं है। ढेर सारी सुविधाओं के साथ वास्तव में ये तथ्य सत्य है कि जान लेते हैं। योग्यता जो है, जब यूपी पुलिस की भर्ती अखिलेश सरकार में आई थी तो बिना योग्यता के थोड़ी ना नौकरी मिल गई थी। योग्यता पैमाना एक सेट किया गया था। पैमाने को जब एक शिक्षित युवा या फिर जो बेरोजगार युवा है फॉर्म भरता है, एक सीमा तय होती है और उसके बाद जब वो परीक्षा जो है पास करता है उसके बाद ना नौकरी मिलती है। मैम ने कहा कि बिना योग्यता के नहीं, वहाँ पर जानते हैं क्या होता था? जो चाचा के पास पहुंचा, धन चढ़ाया, उनके नाम पे पर्ची आ जाती थी और उन्हीं का काम होता था। प्रमाण तमाम लोग दौड़े, हमारे आपने यादव को कहा, हमारे पूर्वांचल के तमाम यादव दौड़े जिनको कैंसिल कर दिया गया, और जो उधर से पर्ची आई थी जिनकी हाइट नहीं थी, सबको मतलब 27 जिलों के जो यादव थे उनको नौकरी नहीं मिली, मतलब सफाई नहीं मिली। अच्छा देखिए, ये संभव है, इस प्रदेश के कोने कोने का हर युवा नौकरी पाता था, जो सक्षम था, जो योग्य था, हर व्यक्ति नौकरी पाता था। इनकी सरकार पिछले 10 सालों से युवाओं को रोजगार देने में पूरी विफल है, पूरी तरह विफल है। इनकी सरकार पूरी तरह विफल है रोजगार देने में, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग है, रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए बार बार इनकी सरकार में ये पेपर लीक होता है। ये शिक्षा माफिया आते कहाँ से हैं?
जब सारे माफिया अंदर हैं, देश छोड़ योगी जी से जब माफिया डर रहे हैं तो फिर शिक्षा माफिया का अरे कैसे जो घर के दुबके हुए लोग के कुछ नहीं कर सकते, कोई अस्त्र नहीं कर सकते। सपोज देन कि सारे माफिया बंद है, सारे माफिया बंद है, कुछ ऐसे उचके लोग भी होते हैं जो ईटा पत्थर चला देते हैं और छुप जाते हैं। समाजवादी पार्टी का एक मंथन होता है, जब कश्मीर में गोली चलती है या पत्थरबाजी होता है, सारे बड़े बड़े माफिया तो अंदर हैं, लेकिन जो चुटपुटिया वाले होते हैं ये ऐसे थोड़ा बड़ा आतिशबाजी करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ये बातें होती रहती है पेपर। और हमारी सरकार बख्शेगी किसी को नहीं, आपने देखा है। सरकार माफियाओं को सरकार माफियाओं 1 मिनट 70,000 जो भर्ती हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था, उन लोगों को नौकरी मिली थी नहीं मिली थी? कितने साल बाद हुई थी? कि उन लोगों को नौकरी मिली कि नहीं कितने मिली? साल बाद मिली? अरे भाई नौकरी कितने साल बाद मिली बताइए ना। 7 साल बता दिए कितने साल बाद अभी मिली? 6 महीने 8 महीने पहले बच्चों ने ज्वाइन किया है। हाँ। कितने साल बाद अच्छा, मिली? केंद्र में जो प्रोफेसर्स बन रहे हैं क्या वो इन लोग ने बनाया है? अभी हाल ही में ही प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ नहीं। जो पढ़ेगा ऐसा कुछ हाँ हाँ श्योर।